Bengal, Mamata Banerjee today will be protesting against Enforcement Directorate raids on the IPAC office and the residence of its co-founder Pratik Jain. Banerjee will lead a procession from Jadavpur 8B bus stand to Hazra More. Joining us live on the broadcast is my colleague Renik Datta with more on this. Renik, आज ममता बनर्जी एक प्रोटेस्ट लीड करेंगी, उसके बारे में जरा हमें बताएं। एकदम देखिए, कल एडी की तरफ से जिस तरीके से आईपैक का ऑफिस और आईपैक का जो डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उनके घर में छापामारी किया गया था। उसी के टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से क्लेम किया गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का डेटा, तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का 2026 इलेक्शन में तैयार हुआ कैंडिडेट लिस्ट, इनको चोरी करने का कोशिश की तरफ किया गया है। और इसी को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये जो छापामारी, इसके खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट से आज ममता बनर्जी की तरफ से दिखाया जाएगा। ममता बनर्जी आज खुद और प्रोटेस्ट रैली करेंगे। जो रैली दोपहर 2 बजे चालू होगा जादवपुर एडबी बस स्टैंड से। ये रैली जादवपुर एडबी बस स्टैंड से चालू होकर हजरा मोड़ तक जाएगी, जिसमें सीएम ममता बनर्जी मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है वो मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के जो भी लीडर है वो भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कल ही ममता बनर्जी की तरफ से आरोप उठाया गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हथियार करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तृणमूल कांग्रेस का जो डेटा है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और आईपैक में जिस तरीके से छापामारी किया गया है वो इल्लीगल है और इसी का प्रतिवाद में आज ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट रैली है। और रेनिक, हम तो ये कल से ही देख रहे हैं कि जो टीएमसी है वो ये एलिगेशंस बहुत सारी लगा रही है कि ये इलेक्शन रिलेटेड है, बट क्लैरिफिकेशन ईडी की तरफ से तो आ गई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्शन रिलेटेड है, ये एक लीगल मामला है। पीएमएलए के तहत वो लोग ये सब जांच जो है वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इलीगल तरीके से आईपैक के ऑफिस में छापामारी किया गया था, तृणमूल कांग्रेस का डेटा चुराने का किया गया था। इस तरीके का कंप्लेन ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी ऑफिस में वो लोग छापामारी नहीं किए थे, एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस में ये लोग छापामारी किए थे। एक हवाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर, कोयला हवाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर जो मनी ट्रेल है वो मनी ट्रेल ये कंपनी का अकाउंट में पहुंचा था और इसी बेसिस पर एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनके तरफ से ये रेड किया गया था। और इस ये रेड में प्रतीक जैन का नाम भी शामिल था और इसी वजह से प्रतीक जैन के घर में भी छापामारी किया गया था। तो ये पूरा मामले को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है ये पूरा मामले के साथ कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मगर दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब तक नहीं आए थे, जब तक रेड चलना था टाइम पे ममता बनर्जी जब तक नहीं आए थे, तब तक पीसफुली ये रेड कॉन्टेक्ट हो रहा था। मगर ममता बनर्जी आने के बाद ये रेड जो है इसको टेम्पर किया गया, एविडेंस को टेम्पर किया गया, बहुत सारे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो ममता बनर्जी। रेनिक, आप हमारे साथ बने रहे। Also joining us on the broadcast is Kamaljeet Sherawat, BJP MP. Thank you so much, ma'am, for joining us on the broadcast. Ma'am, since yesterday we have been seeing this controversy that is erupting. The ED was legally and lawfully conducting raids in a coal smuggling case under the PMLA, and they were conducting all those raids based on that legally. We saw the West Bengal Chief Minister come in, disrupt those raids and take key evidence away, ma'am, and now they are holding protests. It's very disgusting that as being a CM of a state who knows the protocol in a very good way, she reached the place where the things were taking place, and these were the legal one, official one, and not on the political ground, on the scam ground it was. And after reaching over there, her conduct, what we have seen in the videos, she has taken the documents with her and she tried to destroy the things. It's totally ridiculous. And moreover, now the MPs of that party, they are doing this protest march in Delhi. It's a question that are they law-abiding person or they are just making joke of the democracy? And ma'am,
they are alleging that this is all because of the elections that are going to be held in West Bengal. Clearly, the ED has also clarified, we have them on record stating that this is nothing to do with a political party, this has nothing to do with elections, yet they keep on harping this fact that it is because of the election that such raids are happening, and then they are taking away critical evidence also. In last few years, we are observing the fact that Mamata ji is twisting all the facts and all the statements of the central government, and even she tried to threaten the government agencies there. Today also she said that if we will do the raids on the BJP Karyakartas, whether it is always clear that this raid is not concerned with the political concern, it's on the basis of the scab. After that she is threatening like this, and it's not the first time. And moreover this, if we will see the case of the doctor who was raped here, and rather than filing the FIR, the state government delayed the process, tried to make the dilution there on the evidence. So Mamata Banerjee is totally a personality which is out of understanding. Do you also believe that they are rattled because BJP obviously is gaining a lot of clout in West Bengal? They try to mislead the peoples of India about the SIR. We are quite evident about the Bihar elections, but the Bihar government has been formed by the BJP and NDA persons. Now the same is going to be repeated in Bengal, but because people are very frustrated about their mismanagement. So definitely due to that only they are doing like this. All right. Thank you so much, ma'am, for joining us on the broadcast.